सामंत सिंह चौहान, जालौर की शौर्य गाथा। राजस्थान की वीर भूमि में सामंत सिंह चौहान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने पराक्रम से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को भी पराजित किया। उनकी गाथा सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक कुशल शासक और दूरदर्शी पिता की भी है। चाचिकदेव के स्वर्गवास के बाद 1282 ईस्वी में उनके पुत्र सामंत सिंह जालौर की गद्दी पर बैठे। उस समय दिल्ली सल्तनत में बड़े बदलाव हो रहे थे। गुलाम वंश का अंत हो चुका था और खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1291 ईस्वी में जालौर पर खिलजी का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी को लगता था कि जालौर जैसे मजबूत किलों को जीतकर वह अपनी ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। 1291 ईस्वी में उसने विशाल सेना के साथ जालौर पर चढ़ाई की। लेकिन सामंत सिंह चौहान केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और स्वयं युद्धभूमि में उतरे। जालौर के रणबांकुरों ने ऐसा प्रतिकार किया कि सुल्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ा और उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस विजय के बाद भी सामंत सिंह जानते थे कि दिल्ली सल्तनत भविष्य में फिर से आक्रमण कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने योग्य पुत्र कान्हड़देव सोनगरा को युद्धकला और शासन के गुण सिखाए। समय आने पर उन्होंने कान्हड़देव को जालौर की गद्दी सौंप दी, ताकि राज्य को एक युवा और साहसी नेतृत्व मिल सके। सामंत सिंह चौहान का शासन वीरता और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक था। उन्होंने न केवल जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया, बल्कि अपने राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने पुत्र कान्हड़देव को राजगद्दी भी सौंप दी। उनका यह निर्णय जालौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। क्या आप भी देश के लिए कुछ करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हैं? सामंत सिंह चौहान की शौर्यगाथा से प्रेरणा लें, अपने सपनों को पूरा करें और राष्ट्र निर्माण में अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। अभी इस कहानी को सबके साथ साझा करें और देशभक्ति की अलख जगाएं। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।